जब आप हरियाणा के अंदर एचसीएस की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे बच्चों के फोन और मैसेजेस लगातार कमेंट मेरे पास आए हुए हैं कि सर मेंस लिखने का कोई आसान और सिंपल तरीका हमें बता दीजिए ताकि हमारा मेंस क्वालिफाई हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनका जो हर बार जो अटकता है यानी लास्ट में जाकर जो रुकता है वो मेंस की वजह से रुकता है, क्योंकि उनको मेंस लिखने की इतनी ना तो आदत है और ना उनको यह पता कि मेंस को किस तरीके से लिखा जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको सबसे एक सिंपल तरीका है, किस कीप इट सिंपल, स्ट्रेट एंड शॉर्ट। आप इस लाइन को याद रखना जो आपको मेंस क्वालिफाई करवा के देगा, लेकिन इसको कैसे यूज करना है यह सबसे बड़ी बात है। सिंपल का मतलब क्या है? आप अपनी लैंग्वेज को बुकिश लैंग्वेज मत बनाइए, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको लिखिए, सबसे आसान तरीका है। दूसरा, स्ट्रेट, जो डायरेक्ट फॉरवर्ड आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन के अंदर जो बात पूछी गई है आप उसको ही लिखिए। अगर आप उसके आसपास की चीजें लिखना शुरू करोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। देन तीसरा जो वर्ड है वो है शॉर्ट। आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में मत लिखिए, उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखना शुरू कर दीजिए। और इसी के लिए, इस पर्टिकुलर टेक्निक्स को अपनाने के लिए, इस पर्टिकुलर टेक्निक को सिखाने के लिए विद्यारथ आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन भी लेकर आया है। 1 दिसंबर से अगर आप भी जीएस और ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो और आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस आंसर राइटिंग लिखना है, तो डेली एक क्वेश्चन जो प्रोग्राम है, 1 क्वेश्चन प्रोग्राम आपको मिलने वाला है। अगर आप इसके ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हो ताकि आपको आगे की जानकारी मिल पाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आप लोग खुद अपने एंड से तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन ये है भाई। सबसे पहली बात, जो पर्टिकुलरली जब आप आंसर लिखना शुरू करते हो तो आंसर लिखते टाइम आपको एक बात का याद रखना है कि आप जब इंट्रोडक्शन लिखो तो उसके अंदर 2-3 बातें लिखिए। या तो उसके अंदर हिस्ट्री का पोर्शन ऐड कीजिए, यानी उसका बैकग्राउंड बताने की कोशिश कीजिए, या फिर उसमें करंट एग्जाम्पल डालिए, या उसके अंदर डेफिनेशन को यूज कीजिए। अगर आप इसमें से भी कुछ नहीं लिख पा रहे, ना तो आप हिस्ट्री लिख पा रहे, ना बैकग्राउंड, ना करंट, ना डेफिनेशन, अगर आपको उसके बारे में कोई भी छोटा मोटा कोई भी डाटा अगर आपको पता है, किसी की रिपोर्ट आपको पता है, तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। रही बात, उसके बाद आती है बॉडी की। लेकिन हम क्या करते हैं बॉडी में, हम डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर देते हैं कि बॉडी के अंदर ये है, ये डिमांड है, ये क्वेश्चन के अंदर उस तरीके से हम पूछना शुरू कर देते हैं, उस तरीके से करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि यहां पर आप एक पर्टिकुलर डायग्राम को शो ऑफ करिए, कोई ऐसी शेप बनाकर वहां पर पॉइंट आउट करने की कोशिश कीजिए ताकि सामने वाला जो एग्जामिनर है उसको यह पता लगे कि हाँ, सामने वाले बच्चे को नॉलेज है पर्टिकुलर, उसको सारे के सारे पॉइंट और एस्पेक्ट पता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं, जब आप बॉडी को लिखना शुरू करते हो तो उसको इस तरीके से लिखिए A, B, C, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऐड कर पाओ। अगर आपसे क्वेश्चन 150 वर्ड में लिखा पूछा गया है तो एटलीस्ट 8 पॉइंट्स आप लिखिए। जो बॉडी की जो मेन रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसके अंदर 8 पॉइंट लिखते हो, यानी कहने का मतलब क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग आपको 10 से 12 पॉइंट याद होने चाहिए, ताकि आप जब स्पीड में लिखो तो आपको 8 पॉइंट याद रहे। देन कंक्लूजन पर बात आते हैं, तो कंक्लूजन से पहले आप क्रिटिसिज्म या फिर उसकी इंपॉर्टेंस या फिर उसके नेगेटिव पॉइंट्स या फिर उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है, ये 2 और 3 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे ताकि उसके अंदर आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी जो क्वेश्चन आप लिख सकते हो, उसको आप और अच्छा दिखा सको। देन थर्ड जो पॉइंट है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर क्या लिखना चाहिए? फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, इससे नेक्स्ट जो थ्योरी है उसका पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये सब आप जब लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो,
जब भी आप हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो ना, तो हरियाणा का पॉइंट ऑफ व्यू आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो, आप एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हो, करंट के डाटा में ऐड कर सकते हो। जब तक आप हरियाणा का प्रोस्पेक्टिव उस पेपर में नहीं दिखाओगे तो नंबर आपको बहुत कम मिलने वाले। जब मेंस के जो जीएस का पेपर होता है ना हरियाणा के अंदर, वो 200 नंबर का है और लगभग लगभग 1/3 जो मार्जिन है वो अपने आप में रखता है, यानी आपके लिए वो एक बैकबोन की तरह काम करता है। अगर आप जीएस और ऑप्शनल के अंदर आपकी बहुत अच्छी कमांड है तो आप एसडीएम तक आ सकते हो, यानी आपका रैंक 1 2 3 इस तरीके से आएगा। देखो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों की सोच है, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यह भी बता देता हूं कि साइंस का सब्जेक्ट होना जरूरी है। देखो भाई साइंस आपको आती नहीं, ठीक है, जी एसएस का सब्जेक्ट यानी सोशल स्टडीज का आप सब्जेक्ट लो नहीं, तो आप करोगे क्या? तो मजबूरी वहां यह है कि आपको एसएस लेनी पड़ेगी और आपको उसके अंदर कमांड रखनी पड़ेगी। जिस तरीके से ज्योग्राफी के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आया है पिछले 2-3 जो एचसीएस में, अगर आप इस तरीके से ज्योग्राफी के अंदर अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो तो भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको अपना हर एक पॉइंट देखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ताकि आप बेटर रिजल्ट निकाल पाओ। अगर आप लोग विद्यार्थी के साथ जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रीलिम्स की तैयारी भी करवा दी जाएगी, स्पेशली मेंस की तैयारी आपको करवा दी जाएगी। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी करते हो तो वहां भी ज्योग्राफी ऑप्शनल भी आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ। एक बात याद रखना विद्यारथ की तरफ से कि कीप इट सिंपल, शॉर्ट एंड स्ट्रेट। धन्यवाद दोस्तों।